सवाल ये था जी कि हमें जिस तरह दुनियावी तालीम के हसूल के लिए बच्चों को स्कूल में और कॉलेज में भेजते हैं टीचर्स प्रोफेसर की तरफ, इसी तरह दीनी तालीम के हसूल के लिए भी हमें बच्चों को उलमा इकराम की तरफ भेजना चाहिए। तो मेरा जवाब है जी बिल्कुल भेजना चाहिए, लेकिन हमें पैटर्न वही अडॉप्ट करना चाहिए जो हम स्कूल के टीचर्स से जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उसी तरीके से। क्योंकि जो दुनियावी तालीम है उसका जो दारोमदार सिर्फ दुनिया तक है और एक लिमिटेड ज़िंदगी तक है, लेकिन जो दीनी तालीम है क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ आखिरत के साथ है, एक ना ख़त्म होने वाली लामतनाही ज़िंदगी के साथ है। जैसे हम जानते हैं कि आखिरत का एक दिन जो है वो दुनिया की एवरेज 12 से 15 ज़िंदगियों पर मुहित है, और वहाँ की कामयाबी असल कामयाबी है और वहाँ की ही नाकामी असल नाकामी है। देखिए, जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बच्चे जब फ़िज़िक्स का टीचर उनको न्यूमेरिकल समझा रहा होता है तो वो अपनी सारे पैरामीटर्स देता है, उसको एक फार्मूले के अंदर लगाता है, फिर बच्चों को समझाता है, फिर वो आंसर जो है उसका अख़ज़ करता है। इसी तरह मैथ का टीचर आता है, पूरी इक्वेशन सॉल्व करता है, फिर उसका जवाब निकालता है। यही पैटर्न सेम जो लोग दीन सिखा रहे हैं उनके लिए भी होना चाहिए। अगर कोई शख्स दीन इस्लाम सिखा रहा है, ख्वाह वो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठा है या कहीं भी बैठा है, तो उसको भी इसी तरह ब्रीफली चीज़ों को बयान करना चाहिए, वाज़े तौर पे बयान करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो जो बात कर रहा है उसके पीछे कुरान पाक की किस आयत का वो रेफरेंस दे रहा है। कुरान पाक में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ सूरत में फ़लाँ आयत के अंदर ये चीज़ बयान की गई है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो फ़लाँ हदीस की किताब में फ़लाँ हदीस नंबर है, और फिर ये भी बताए कि वो हदीस सही है, वो ज़ईफ़ है, वो मौज़ू है, ताकि जो सुनने वाला है वो चीज़ को मुकम्मल तौर पर समझ सके। इसी तरह जब स्कूल का टीचर जब कोई न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं या मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर को टैली करते हैं, उस टैली करने के बाद हमें होता है चले जी अभी हमारा जवाब ठीक हो गया। इसी तरह जब कोई आलिम हजरात जो जब कभी कोई रेफरेंस दे रहे होते हैं कुरान और हदीस से, तो उन्हें भी हमें टैली करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि जो उन्होंने रेफरेंस दिए कुरान और हदीस से उसको अपनी आंखों से देख के तस्दीक करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें उस पर अमल करना चाहिए और अपने अकायद को उस तरह जमा लेना चाहिए। अब अगर स्कूल का टीचर हमें सही तरीके से नहीं पढ़ा पाता, हम सही नहीं समझ पाते, हमारे सवालों को वो एड्रेस नहीं कर पाता, तो हम क्या करते हैं, हम इंतज़ामिया का जो स्कूल या कॉलेज की इंतज़ामिया को कहेंगे अब इसको चेंज कर दिया जाए, या फिर हम एकेडमी की तरफ रुख करते हैं, कोई और टीचर ढूंढते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो ये तो ज़्यादा संजीदा मामला है। दीनी तालीम जो है इसमें भी हमें अगर कोई शख्स मुतमईन नहीं कर पाता, हमें कुरान और हदीस के रेफरेंस नहीं देता, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम दूसरी तरफ रुख करें। ये ना देखें कि जो दूसरा बंदा है वो किस फ़िरके का है, बल्कि सिर्फ हमने ये देखना है कि जो बात बयान कर रहा है वो एक एग्जैक्ट कुरान और हदीस से रेफरेंस दे के बात बयान कर रहा है, और जो वो बात कर रहा है वो हमें जो इत्मीनान हासिल हो जाता है जब हम किसी चीज़ को वो बयान करके हम बताते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़लाँ मकाम पे ये इरशाद फरमा, हम देखते हैं अल्लाह पाक ने बिल्कुल ऐसे ही इरशाद फरमाया, तो हमें इत्मीनान हासिल हो जाएगा। वो कहता है जी ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ हदीस की किताब में फ़लाँ हदीस नंबर में फरमाई है, हम देखते हैं हाँ बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है, तो लाज़िम बात है कि हमें बीइंग ए मुस्लिम इत्मीनान हासिल हो जाता है और हम उस चीज़ पर कायम हो जाते हैं। यही रविश हमें दोनों तरफ अपनाते हैं, तो ये हमें दीन के मामले में तो ज़्यादा संजीदगी से अपनानी चाहिए। और ऐसा क्यों है? अगर जब हम दुनियावी तालीम में जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन नीचे हम ये नहीं लिख सकते कि ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के नीचे लिख दें कि हमारे जो फिज़िक्स के टीचर थे उसने कहा था कि F=20 है या X=30 है, क्योंकि मुझे मैथ की टीचर ने ये कहा था, तो अंडरस्टूड है कि एग्जामिनर उस पर क्रॉस कर देगा। ऐसा ही मामला दूसरी जानिब भी है। अल्लाहु अकबर। बुखारी की हदीस है 1374 के मुताबिक जब इंसान मरता है तो उसकी आखिरत का सफ़र शुरू हो जाता है। ये इम्तिहान तो आप मरने के बाद ही स्टार्ट होना है। तो कब्र के अंदर जब मुर्दा सवालों के जवाब नहीं दे पाता, यानी कि रब कौन है, दीन कौन है, आप वसल्लम के बारे में नहीं बता पाता, तो वो क्या जवाब देता है? वो कहता है कि मैं तो वो करता था जो लोग कहते थे। अब मैं ब्रैकेट के अंदर डालूँ तो मेरे उस्ताद, मेरे मौलाना हजरात जो कहते थे। तो जो फरिश्ते हैं वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि दुनियावी तालीम में आप ऐसे लिखते हैं तो आपका वो एग्जामिनर क्रॉस करेगा, ज़ीरो देगा, तो यहाँ पे भी क्रॉस होगा, ज़ीरो होगा, और फरिश्ते कहेंगे तुमने हक तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की, और फिर उसके सर पर एक हथौड़ा मारा जाएगा और उसकी चीख जो है वो इंसान और जिन के अलावा सब सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दर्दनाक चीज़ है बॉस, दुनियावी तालीम में तो हम फेल हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, अगले साल फिर हमें मौका मिलता है, हमें उसको एग्ज़ाम दे के पास हो सकते हैं। अगले साल फेल हो गए, डजंट मैटर, उससे अगले साल हम पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे खुदा न ख्वास्ता अगर हम नाकाम हो गए तो फिर दोबारा चांस नहीं मिलता।
यानी कि एक ही चांस है, जब ज़िंदगी मौत नज़र आती है तो तौबा के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जब मौत आ गई तो आपकी जो नामा माल है उसको क्लोज़ कर दिया जाता है, अब सिर्फ उसमें जज़ा और सज़ा होगी। ये मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है, यानी कि वहाँ पे तो हमें चांस मिलेगा, यहाँ पे अब कोई चांस नहीं है। इसीलिए खुदारा अपनी इस रविश को अपनाइए। इस दुनियावी तालीम की बनिस्बत आखिरत की तालीम को ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये असल कामयाबी की तरफ लेके जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान और हदीस की समझ अता फ़रमाए, उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और फिर से दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।